अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अमीनाज फैमिली व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, इस वक्त मैं अपने नानों के घर पे फैसलाबाद, क्योंकि यहाँ पे 6 रबीउल अव्वल मदीना वापसी की ज़ियारत बरामद होती है और उन्हें यहाँ पे इस्लाम भी करना था और यहाँ पे काफ़ी तबूत भी बरामद होते हैं। वो भी मैं आपको मंजर बाद में दिखाऊँगी। और मेरी नानों के घर न्याज भी बन रही है। अभी थोड़ी देर में उन नानों से भी मिलवाते हैं और न्याज को भी दिखाते हैं। तो गाइस, एक बहुत बुरी बात है कि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है। ये ना ही मुझे स्कूल से सोने देती है और ना ही सही तरह बात करने देती है। इसलिए मैंने कल का व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि कल मेरे दांत में इससे भी ज़्यादा दर्द थी। इसलिए मैंने कहा कि मैं फैसलाबाद पहुंच के अपने दोस्तों से बात भी करूंगी और अच्छा सा व्लॉग भी स्टार्ट करूंगी। अभी आपको मजलिस की आवाज़ आ ही रही होगी और अभी थोड़ी देर बाद मैं बाहर जाऊँगी तो आप सबको सारा मंजर दिखाऊँगी। आ गई है तो मैं आपको यहाँ पे है कोरमा, और अब दूसरे कोर से है इसमें भी कोरमा है और कोरमे के साथ है नाम जो भी साइड पे पड़े हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी मम्मा करेंगी न्याज तकसीर, तो वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। इसको मैं तो यहाँ पे मम्मा न्याज तकसीम करने लगी है, प्लेट्स के अंदर डाल रही हैं। से पापा रोटियां बाहर दे रहे हैं और यहाँ पे देखे बाहर कितना रश है, औरतें इतनी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे अभी पापा पकड़े हैं ये सालन और यहाँ से निधि भाई को दिया जा रहा है। तो गाइस, अब इसके बाद हम लोग ये दूसरा खोलेंगे और यहाँ पे सारे बन गए हैं प्लेट्स। अज़ादारों, देखो आगे जो अलम है ना, ये अब्बास का है, ये घोड़ा अब्बास का है। इसकी ज़ीन पे एक अलम है। जब अली की बेटी वापिस आई मदीने में, अब्बास की माँ ने कहा, अली की बेटी, मैंने सुना है बस अब्बास को 30,000 ने मारा था। कहने लगी, अम्मा न पूछ, तेरे अब्बास के बाजू कट गए। एक गुल से सितम अब्बास के सर पे लगा, फिर भी कहती थी, हाय अब्बास, काश तेरे हाथों में तलवार होती, आज अली की बेटी उजड़ के ना आती। पीछे आ गया हुसैन गरीब का सुलझना। जब ये पलट के खैमों में आया, 4 साल की बच्ची घोड़े के सुम्मों से लिपट के कहती थी, ऐ मेरे बाबा का घोड़ा, मुझे इतना सर का आदम, ऐ बाबा का घोड़ा, मुझे इतना बता, क्या मेरे बाबा को किसी ने पानी भी पिलाया या प्यासा मार दिया? अज़ादार वली अकबर की सवारी, कासिम नौशाह की सवारी। हाय, जब कासिम घोड़े पे बैठा, दुश्मन का कहना था ऐसे बैठा जैसे 14वीं का चांद है। अल्लाह जाने जो दुश्मनों को चांद लगता था वो माँ के लिए क्या लगे। कासिम का कुर्ता लेते, कासिम की माँ जब मदीने में आई, हसन की कब्र पे आके कहा, मौला जो तूने वसीयत की थी, उठ देख, तेरा कासिम भगवान अली की बेटी ने नाना की कब्र पे आके रो रो के कहा, नाना ज़ैनब शाम फतह कर रही। आखिर में माँ की कब्र पे आई, कहती थी, अम्मा गवाह रहना, तुझे एक ताज़ियाना लगा था। अम्मा तू कब्र तक रोती गई, उठ देख, तेरी ज़ैनब शराबियों के मजमे में खुतबे पढ़ के आ गई। मौला सज्जाद कहते हैं, ये तो सारी शर्तें थी फातह शाम की, अब मेरी भी एक शर्त है। हाकिम वक्त कहते हैं, सज्जाद तेरी भी कोई शर्त है? मौला कहते हैं, जो रस्सियां, जो जंजीर, जो कड़ियां मेरी बहनों ने पहनी थी, तुझे वापस नहीं कर रही। हाकिम वक्त कहते हैं, ये तो कैद खाने के कानून के खिलाफ है। जो भी रस्सियां, जो जंजीर कैदियों को पहनाए जाए, वो जिंदान में जमा करवाए जाते हैं। मेरा मौला रोक के कहता, मेरी गैरत का मसला है। इन रस्सियों के साथ, इन जंजीरों के साथ
बुलाया गया, जख्मी हाथों से कड़ियां उतरी, जख्मी गले से तोप उतरा, हठात बेहोश हो गया। मदीना और नाना का शहर हमें कबूल ना करना, और मेरे जवान मारे गए। जनाब अब्दुल्ला को पता चला, मेरी आंख आजादी पलट आई। अली की बेटी खेमों में बैठती थी, बीवियों के सामने भाइयों का मकतल पड़ती थी, लेकिन घर में नहीं गई। एक मर्तबा अब्दुल्ला ने कहा, सज्जाद मौला अपनी पुप्पी से कह दे एक बार घर आ। जब अली की बेटी घर आई और शरीफों, इस बीबी ने सारा रास्ता मोहम्मद को याद नहीं किया। जब भी रोती भाई हुसैन से रोती, आखिर मां थी। जब घर में आई तो छोटे छोटे मुसल्ले देखे और कहती थी, आना मोहम्मद, और तुम करबला में रह गए, और तुम्हारी मां उजड़ के मदीने में। बाला से फुफी ज़ैनब ने, बाला से फुफी ज़ैनब ने एक खून मल आए सज्जाद रो कुछ दी। अकबर ने मत कर लिया वो मेरा वीर सज्जाद कल्ला बनाया ओ तुझे पापा मैं दुख यादा मेरा वीर सज्जाद कल्ला बनाया। बाला दे फुफी ज़ैनब ने, बाला दे फुफी ज़ैनब ने खून बले आए। आसमां गमगीन है और है मरना हो गुनाह, सानिया ज़हरा के गम में रोते हैं दोनों जहां। अब ये बीमार ने यूं रो के लोगों से कहा, फुफिया बाजार में है तमाशाई जहां। दे फुफी ज़ैनब ने, बाला दे फुफी ज़ैनब ने एक सदा अकबर दिलाश से तू सुगरा। अकबर दिलाश से तू सुगरा दिया बैठा नीर वहाँ। अकबर दिलाश, अकबर दिलाश तू सुगरा दिया बैठा नीर वहाँ। अखे कील कमा, अखे की लिखवा जेड़ी बैठी आसाना। कौन गया जब अकबर साहब कासद आके सीरत चुक चुक बाबा सुलरा मैं कीर उठ के सोल मेरा लाल अकबर जो, उठ के सोल मेरा लाल अकबर जो भेजा भेज सुनेरा। कितने प्यारे हैं तेरे दोनों मोहम्मद ज़ैनब, इनको तो मौत भी जीने की दुआ देती है। करबला से लेकर शाम तक सैयदा ओनो मोहम्मद को नहीं रोई। जैसे ही इमाम हवेली में पहला कदम रखा, सैयदा बेहोश हो गई। बीबी फिज़्ज़ापुर की शाम का बाजार याद आ गया। सैयदा कहती क़यामत तक नहीं भूल सकती। सैयदा बेहोश हो गई। बीबी आके कहती है, फिज़्ज़ा मुझे मेरा मोहम्मद याद आ गया, मुझे मेरा मोहम्मद याद आ गया। भूल गए खाक किसे बेसेरे बार गया तो
पाक भी दोबारा तो सबको घुमाए। सैयदा ज़हरा के हसन और हुसैन का जनाजा जिसने जनाजे में शामिल होना हो इमाम बारगाह कसरा बतूल में पहुंच गए। गरीब करबला का जनाजा आ गया, हसन अमीर का जनाजा आ गया। अब हम लोग घर आ गए हैं, तकरीबन रात के 3-3:30 हो रहे हैं और आपको तो मेरे फेस से लग ही रहा होगा कि मुझे काफ़ी नींद आ रही है। मैं तो कार में भी सो के आई हूँ, अभी फिर सो जाऊँगी। और हमने तो फैसलाबाद में ज़ियारत कर लिया और अब आप लोग भी मेरे ब्लॉग देख के ज़ियारत करना और मेरे इस ब्लॉग को शेयर भी करना, कमेंट भी करना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। और अब आप सबसे मुलाकात होती है कल, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सपोर्ट मिनाल फैमिली चैनल।